इस कहानी की शुरुआत में समंदर के बीचों बीच हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है क्वीन मैरी। और ये वक्त होता है सन 1938 का, जहां क्वीन मैरी शिप के अंदर हमें एक कमरे में बहुत सारी लाशों को दिखाया जाता है। किसी ने इन सबको मार दिया। तभी यहाँ पर शिप का एक गार्ड आता है जो क्वीन नाम की एक औरत को ढूंढ रहा है। उसके सामने क्वीन आती है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और तभी उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सब को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि क्वीन का पति है जिसका नाम डेविड है। डेविड को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर डेविड की बेटी आती है जो उसे आज़ाद कर देती है। इसके बाद डेविड और भी बहुत सारे लोगों को मार देता है। इस दर्दनाक घटना के बाद क्वीन मैरी शिप को एक हॉन्टेड शिप कहा गया, क्योंकि जो भी पैसेंजर्स शिप में जाया करते थे उन्हें मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखा करती थी, जिस वजह से कंपनी की और शिप की पूरी रेपुटेशन खाक में मिल जाती है। कई दशक बीत चुके हैं और आज क्वीन मैरी शिप को एक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी शिप में एना नाम की एक लेडी अपने बेटे के साथ आती है। दरअसल वो इस शिप की रेपुटेशन को वापस लाना चाहती है, इसीलिए वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके तहत वो पूरे शिप को रेनोवेट करना चाहती है। यहाँ पर एना का हस्बैंड पैट्रिक भी होता है। हालांकि अब ये दोनों साथ नहीं रहती, लेकिन ये दोनों ही अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। एना की शिप के कैप्टन के साथ मीटिंग होती है, इसीलिए उसका हस्बैंड अपने बेटे के साथ शिप के टूर पर चला जाता है। और जब इस शिप के निचले हिस्से में पहुंचते हैं तो पैट्रिक का बेटा उससे अलग हो जाता है। वो अपने पिता को आवाज़ देता है लेकिन आसपास कोई नहीं होता। तभी उसके सामने जो लिफ्ट होती है वो अपने आप ही खुल जाती है और ऊपर से एक कार्ड गिरता है। वो उस कार्ड को लेने के लिए लिफ्ट के अंदर जाता है। वो देखता है कि ये एक फॉर्च्यून कार्ड है, और इससे पहले कि वो कार्ड लेकर बाहर आता, लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और नीचे तहखाने में चला जाता है, जहाँ पर उसे क्वीन की बेटी की आत्मा दिखती है जो आज से कई साल पहले इसी शिप में अपनी मॉम क्वीन और अपने डैड के साथ ट्रैवल कर रही थी, जिसने अपने डैड को आज़ाद किया था और उसके डैड ने सबको मार दिया था। यहाँ पर क्वीन की बेटी की आत्मा गायब हो जाती है। एना का बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो एक पुल के पास पहुंच जाता है। वो इस बात से बेखबर होता है कि एक साया उसका पीछा कर रहा है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, इसीलिए पलट कर उस साये की फ़ोटो खींच लेता है। पर इससे पहले कि वो साया उस पर हमला करता, क्वीन की बेटी की आत्मा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। एना के बेटे के गले में जो कैमरा होता है उससे वो पूल पर ही लटक जाता है। वो साया उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी क्वीन की बेटी की आत्मा एक बार फिर से उसे खींचकर पूल में गिरा देती है। वही हमें शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो देखता है कि दीवार पर एक शिप चल रहा। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए पूल वाली एरिया में जाकर एना के बेटे को बचा लेता है। इस घटना के बाद एना का बेटा बहुत ज्यादा डर जाता है। वही शिप का कैप्टन एना को कहता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, हर वीकेंड तुम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आकर अपना काम कर सकती हो। जल्दी पूरा का पूरा शिप रेनोवेट हो जाएगा। कहानी यहाँ से एक बार फिर से अतीत में जाती है, यानी कि सन 1938 में, जहाँ पर हमें डेविड, उसकी पत्नी क्वीन और इनकी बेटी को दिखाया जाता है। डेविड ने अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है क्योंकि पहले वो एक आर्मी ऑफिसर था और जंग के दौरान उसका पूरा चेहरा खराब हो गया था। डेविड और उसके परिवार को फर्स्ट क्लास में आने नहीं दिया जाता क्योंकि इन्हें यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। तभी डेविड को पता चलता है कि फर्स्ट क्लास में कपल डिनर करने आने वाला था, लेकिन अब वो नहीं आ रहा। डेविड उनके नाम से फर्स्ट क्लास में एंट्री कर लेता है और अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड की पत्नी फॉर्च्यून कार्ड देखकर लोगों का भविष्य बताती है। अब जब डेविड अपने परिवार के साथ यहाँ पर बैठा होता है तो वही कपल आ जाता है जिसके नाम से डेविड फर्स्ट क्लास में आया है। और जब शिप के क्रू मेंबर्स को बात पता चलती है तो वो डेविड को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेविड साफ साफ मना कर देता है। क्रू मेंबर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, जिस वजह से उसका मास्क उतर जाता है और उसका चेहरा सबको दिख जाता है। उसका चेहरा देखकर सब के सब डर जाते हैं। डेविड को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी पत्नी क्वीन के साथ बाहर निकल जाता है। डेविड बहुत ज़्यादा परेशान होता है, इसीलिए वो नीचे बेसमेंट में पूल के पास जाता है। वही शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो अपने साथी से कहता है कि शिप की स्पीड बढ़ाओ। और जब वो शिप की स्पीड बढ़ाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से एक इंजन फट जाता है। साथ ही बॉयलिंग रूम की दीवारें भी गिर जाती है। डेविड इसके बाद अपने रूम में वापस आता है, जहां पर उसकी पत्नी क्वीन बताती है कि हमारी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा।
लेकिन डेविड उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी होती है। वो वॉशरूम में जाता है। उसकी पत्नी को उस पर शक हो जाता है, पर इससे पहले कि उसकी पत्नी कुछ करती, वो वॉशरूम से बाहर आकर कुल्हाड़ी से उस पर हमला करके उसे घायल कर देता है। आसपास के रूम से कई लोग उसके कमरे में आ जाते हैं, लेकिन डेविड उन सब को मार देता है। वही शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका एक साथी आता है और डेविड के बारे में उसे बताता है कि डेविड ने कई लोगों को मार दिया है, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है। पर कैप्टन की कुछ और ही परेशानी होती है, क्योंकि अब शिप का इंजन नहीं चल रहा, शिप में पानी भर रहा है। साथ ही कैप्टन अपने साथी को बताता है कि जब इस शिप को बनाया गया था तो कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो गई थी, इसीलिए वो चाहती थी कि ये शिप लंबे टाइम तक चले, जिसके लिए कंपनी ने काले जादू का सहारा लिया और बॉइलिंग रूम की दीवारों के बीचों बीच एक आदमी को चिनवा दिया गया। और अब क्योंकि बॉइलिंग रूम की दीवारें टूट चुकी है तो उसकी आत्मा आज़ाद हो गई है और हमें उस आत्मा को किसी भी कीमत पर शिप से नहीं जाने देना होगा। दरअसल कैप्टन को पता चल चुका होता है कि वो आत्मा आज़ाद होकर डेविड के शरीर में पहुंच चुकी है और डेविड के शरीर के जरिए वो इस शिप से बाहर जाना चाहती है। और कैप्टन किसी भी कीमत पर अब डेविड को शिप से नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर वो आत्मा चली गई तो ये शिप निश्चित तौर पर डूब जाएगा। वही डेविड को दिखाया जाता है जो भागने में कामयाब हो जाता है। वो लाइफ बोट के जरिए यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन कैप्टन वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उस पर गोलियाँ चलाता है। कैप्टन का साथी उसे ऐसा करने से मना करता है। कैप्टन अपने साथी को मार देता है, साथ ही वो डेविड को भी गोलियाँ मारता है, जिस वजह से वो आत्मा शिप से नहीं निकल पाती और इंजन एक बार फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन को इस बात का बहुत दुख था कि उसने 2 आदमियों को मार दिया, इसीलिए वो खुद अपने आप को भी सजा देता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर एना और पैट्रिक वीकेंड के दिन शिप में आते हैं, लेकिन शिप का कैप्टन कहता है कि तुम्हारा बेटा लूकस तुम्हारे साथ नहीं है, इसीलिए मैं आज तुम्हें काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। पर एना और उसका हस्बैंड पैट्रिक दोनों के दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो मान जाता है। एना अपने कमरे में जाती है, उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है और जब वो उस पट्टी को खोलती है तो वहाँ पर घाव का निशान है। दरअसल जब वो अपने बेटे के साथ घर गई थी तो वो पूरी तरह से बदल चुका था और एक दिन एना देखती है कि उसका बेटा ल्यूकस खिड़की से बाहर रेलिंग पर खड़ा है। वो उसे अंदर आने के लिए कहती है, पर वो कहता है कि मैं उस शिप में दोबारा नहीं जाऊंगा, वहां पर बहुत ही डरावनी आत्माएं हैं जिनसे मुझे डर लगता है। एना अपने बेटे को समझाती हुई धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो खिड़की से हाथ बाहर निकालती है, खिड़की अपने आप ही बंद हो जाती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है। एना इस पूरी घटना से बहुत ज्यादा डर जाती है। रात को एना जब अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो अपना फ़ोन उठाकर देखती है जो टूट गया था और तभी फ़ोन के अंदर से एक हाथ निकालता है जो उसका गला पकड़ लेता है। एना उस हाथ से बचने के लिए एक पेन उठाकर उस हाथ पर हमला करती है, पर हाथ गायब हो जाता है और पेन उसी के हाथ में लगकर उसे और भी जख्मी कर देता है। तभी वो अपने चारों तरफ देखती है, जहाँ पर बहुत सारी बॉडीज होती है। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है, जो एना की ऐसी हालत देखकर डर जाता है। वो एना को शिप के बार काउंटर में ले जाता है और वहाँ पर एना उसे बताती है कि जब मेरा बेटा खिड़की के बाहर रेलिंग पे था तो मैंने उसके अंदर किसी और की आत्मा देखी थी, और ये आत्मा और किसी की नहीं बल्कि ग्वेन और डेविड की बेटी की थी, जिस आत्मा ने उनके बेटे को पूल के पास बचाया था। पर जब उस आत्मा ने पूल के पास उसे बचाया था तो वो आत्मा इनके बेटे के अंदर चली गई थी और इनके बेटे ल्यूकस की आत्मा वहीं पर रह गई थी। यानी कि अब भी इनके बेटे की आत्मा इसी शिप में है और ये अपने बेटे की आत्मा को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। वही शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है जो इन पर नजर रख रहा होता है और उसे इन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो अपनी रिवॉल्वर निकालता और उस तरफ बढ़ चलता है जहां पर ये दोनों जा रहे होते हैं। ये दोनों के दोनों नीचे बेसमेंट में जाते हैं जहां पर पूल है। वहां पर इन्हें कैमरा मिलता है। ये इन्हीं के बेटे का कैमरा है जिससे उसने उस साए की फोटो खींची थी। ये उसके रोल को निकाल लेते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इसमें कुछ न कुछ जरूरी फोटोज हैं। साथ ही पैट्रिक इस पूरी जगह को स्कैन करना शुरू कर देता है और जब वो इस शिप को स्कैन करता है तो उसे नीचे एक चेम्बर मिलता है जिसके अंदर उस आदमी को दफनाया गया था। उस चेम्बर को देखकर पैट्रिक समझ जाता है कि यहाँ पर किसी को मारा गया था, यानी कि काले जादू का एक हिस्सा है। और अब यहाँ पर जो पूल होता है
उसके अंदर ऐना को खून दिखाई देना शुरू हो जाता है। तभी वो अपनी बेटी की आत्मा को भी देखती है, पर इससे पहले कि ये अपने बेटे की आत्मा की तरफ बढ़ते यहाँ पर शिप का कैप्टन आ जाता है जो इन दोनों को रोक लेता है। दरअसल शिप के कैप्टन को शिप के बारे में सब कुछ पता होता है। उसे ये भी पता होता है कि इनके बेटे के अंदर ग्विन और डेविड की बेटी की आत्मा चली गई थी और इसीलिए उसने इन दोनों को यहाँ पर बुलाया था ताकि अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए और वो एक बार फिर से ग्विन और डेविड की बेटी की आत्मा को शिप में कैद कर ली। लेकिन ये अपने बेटे को यहाँ पर नहीं लाए। कैप्टन कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को यहाँ पर ले आओ तो उसके अंदर जो आत्मा है मैं उस आत्मा को शिप में एक बार फिर से कैद कर दूंगा और तुम्हारी बेटी की आत्मा को तुम्हें वापस लौटा दूंगा। पर पैट्रिक साफ साफ मना कर देता है और उसे वो कैमरा रोल दिखाता है जिससे उसके बेटे ने फोटो खींची थी। वो कैप्टन से कहता है कि इस फोटो को मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और शिप की सच्चाई को सबके सामने उजागर कर दूंगा। इस बात से कैप्टन को गुस्सा आता है, वो उस पर गोलियां चलाता है लेकिन किसी तरह से वो बचकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐना जो अपने बेटे की आत्मा को ढूंढ रही होती है, उसके सामने ग्विन, डेविड और उसके बेटे की आत्मा आती है। ल्यूकस अपनी मॉम से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे साथ इसी शिप में रहो, पर ऐना साफ साफ मना कर देती है। दरअसल अगर किसी भी आत्मा को इस शिप से बाहर निकलना है तो उसे एक शरीर की जरूरत है जिसके अंदर प्रवेश करके वो शिप से बाहर निकल सकती है। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि ऐना और पैट्रिक दोनों बहुत खुश हैं। दरअसल इन दोनों ने ग्विन और डेविड की आत्मा के साथ सौदा कर लिया था जिसके मुताबिक इन दोनों के अंदर अब ग्विन और डेविड की आत्मा है और इन दोनों की आत्मा इन्हीं के बेटे ल्यूकस के साथ है। शिप से बाहर निकलने से पहले ही कैमरा रोल को डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर जैसे ही ये शिप से बाहर निकलते हैं पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर इन्हीं के बेटे के कत्ल का इल्जाम होता है। दरअसल जब इनका बेटा ल्यूकस खिड़की के बाहर लटका हुआ था तो उस वक्त ऐना को पता चल चुका था कि उसके बेटे के शरीर में किसी और की आत्मा है, यानी कि वो उनका बेटा नहीं है। और ठीक उसी वक्त ल्यूकस का पैर स्लिप हो जाता है, वो अपने बेटे को नहीं बचाती जिस वजह से ल्यूकस ऊपर से गिर जाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये सब इनके नेबर ने देख लिया था जिन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है, इसीलिए पुलिस ने इन्हीं के बेटे के कत्ल के इल्जाम में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही शिप की सच्चाई कभी किसी को पता नहीं चलती। लोग उसी तरह से वहां पर म्यूजियम देखने आते रहते हैं जैसे पहले आया करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता कि यहाँ पर ऐना, पैट्रिक और ल्यूकस इन तीनों की आत्मा आज भी एक साथ है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।